यशोदा, तो कसम कंस की खाती हूँ गोकुल में कभी न आऊंगी। जवाब दिया यशोदा अपने लाला को मेरी छाती से अलग कर ले। अरे दूध पीने की बात तो दूर, अब तो ये मेरे प्राणों को पी रहा है। भगवान कन्हैया ने यशोदा का ऐसा दिमाग कर दिया कि पूतना की कोई बात कान में न पड़े। पूतना चिल्लाए, यशोदा अगर आज मैं गोकुल से जिंदा चली गई तो गोकुल में आने की बात बहुत दूर है, मैं गोकुल की तरफ मुंह करके भी नहीं बैठूंगी। भगवान कन्हैया ने पूतना से कहा, घबराओ नहीं, मैंने पकड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा। और ये सच है, भगवान जिसे पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं। कब तक नहीं छोड़ते? जब तक उसका उद्धार नहीं हो जाता। चाहे वो कितना ही बुरा इंसान हो, चाहे कितना ही अच्छा इंसान हो, भगवान के हाथों से जिसकी मौत हो जाती है वो समझो तर जाता है। भगवान कन्हैया ने पूतना से कहा, मौसी मैंने पकड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा। पूतना से कन्हैया ने मौसी कहा। मौसी किसे कहते हैं? माताओं, मौसी किसे कहते हैं? माँ की बहन को मौसी कहते हैं? नहीं, जो माँ जैसा व्यवहार करती है, मासी, माँ जैसा जो व्यवहार करती है उसे मौसी कहते हैं। तो भैया दूध कौन पिलाता है? माँ पिलाती है। और पूतना ने भी कन्हैया को दूध पिलाने का काम किया। तो कन्हैया ने पूतना से कहा, मौसी मैंने पकड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा। भगवान कन्हैया पूतना के स्तनों से लिपट गए। पूतना महलों से भाग के दूर जंगल में पहुंच गई और दूर जंगल में तब तक नहीं छोड़ा जब तक पूतना के प्राण समाप्त नहीं कर दिए। मरने के बाद पूतना जो गोपी के वेश में थी, विशाल आकार में राक्षसी के वेश में जमीन पर गिर पड़ी। भगवान कन्हैया उस राक्षसी के ऊपर 5 वर्ष की उम्र में किलोले करने लगे। अब यशोदा मैया को ध्यान आओ, कन्हैया को घर में देखो जाए के तो कन्हैया ही नहीं मिले। भाग के कभी इस मकान कमरे में देखा तो कभी उस कमरे में देखा। यशोदा घबराने लगी। अभी तो एक गोपी आई थी और कन्हैया को गोद लेके खिला रही थी, और गोपी भी गायब और कन्हैया भी गायब। आखिर ऐसा क्या हो गया? रोने लगी यशोदा, लाला तू कहाँ छुप गया, कहाँ चला गया कृष्ण? यशोदा मैया रोने लगी। इत यशोदा अरे मेरो कम से कम एक बार आवाज दे दे कृष्ण, कहाँ छुप के बैठ गया?
यशोदा मैया ने पूरे महल में ढूंढा है लेकिन कन्हैया नहीं मिले। और जब कन्हैया नहीं मिले तो सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। यशोदा मैया का तो रो रो के हाल बेहाल है। सब नर नारी धीर बंधाने लगे। कोई गांव में ढूंढे तो कोई गांव से बाहर निकल गया और गांव से बाहर जब निकल गए